मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साध रहे हैं ना दोस्तों, वो हमले काफी असरदार और कारगर साबित हो रहे हैं। और आज मैं एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके परिवार पर एजेंसीज के सहारे निशाना साधा जाएगा। प्रचार तंत्र झूठ के सहारे उन पर हमला बोलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि राहुल गांधी को इसी तरह से टारगेट किया गया था और प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरह से उनके हमले प्रधानमंत्री पर कारगर साबित हो रहे हैं, इससे भाजपा में जबरदस्त खलबली है, जबरदस्त बौखलाहट है। इन तीन चेहरों पर गौर कीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मैं चाहूंगा आप प्रियंका गांधी वाड्रा के एक एक शब्द पर गौर करें। सबसे पहले, किस तरह से सलमान खान की फिल्म तेरे नाम का इस्तेमाल प्रियंका गांधी वाड्रा करती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलने के लिए। सुनिए। और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना, देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं, यहां भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं, रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। वैसे एक बात है, मोदी जी ना आदमी की पहचान में टॉप क्लास है। दुनिया भर के गद्दारों और कायरों को इकट्ठा करके अपनी पार्टी में ले लिए। मुझे तो बेचारे आरएसएस और भाजपा के जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो सालों से संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, उन पे तरस आती है कि क्या पता ये कायरों की सेना ही उनकी पार्टी को चलाने ना लगे। ये है हालात। आपने गौर किया होगा दोस्तों, अंत में वो अचानक गद्दारों का जिक्र करती हैं। यहां पर एक तीर से दो निशाने। एक तरफ वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो असंतुष्ट तबका है, क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, कई जगहों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को टिकट दे दिया गया है, जिससे वहां के भाजपा के लोग नाराज हैं। और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सत्ता के मोह में आके, राज्यसभा की टिकट के लिए मंत्री पद के लालच में आकर, याद है 2018 में एक बनी बनाई सरकार को छोड़ दिया और नतीजा आपके सामने है दोस्तों। उन्हें क्या फायदा मिला यह भी हम सब जानते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने उसी तरह से हंसते हंसते ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला है। सुनिए उनका वो बयान जिसको लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को जबरदस्त मिर्ची लगी है। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं, मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं? लेकिन अहंकार में तो भाई वाह भाई वाह। जब हम काम कर रहे थे यूपी में काम कर रहे थे, तो देखो यूपी वालों की, तो हम भी यूपी के हैं, आदत है हम लोग शिकायत, गुस्सा, नाराजगी सब निकाल देते हैं। महाराज बोलने की आदत नहीं है। लेकिन भैया उनके पास जो भी कार्यकर्ता जाता था, कहते हैं दीदी कि हम क्या करें, महाराज महाराज कहना पड़ता है, हमारे मुंह से नहीं निकलता तो फिर कुछ काम ही नहीं होता हमारा। वैसे उन्होंने अपने परिवार की परंपरा अच्छे से निभाई है। विश्वासघात तो बहुतों ने किया है, लेकिन इन्होंने ग्वालियर और चंबा की जनता के साथ विश्वासघात किया है। आपके पीठ में छुरा भोंका है, बनी बनाई सरकार को गिरा दिया।
और वो बनी बनाई सरकार आपकी थी, आपने वोट दिया था उसके लिए। 3.5 साल से इस सरकार ने आपको 21 रोजगार दिए हैं। वो सरकार कांग्रेस की थी। मैंने जैसे कहा, छत्तीसगढ़ में देखिए बेरोजगारी का दर क्या है। आप ही के साथ धोखा हुआ है। अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां चुप रहने वाले थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पलटवार किया है प्रियंका गांधी वाड्रा पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं आपके स्क्रीन पर, प्रियंका गांधी जी पार्ट टाइम नेता हैं, तो इन दो परंपराओं के फर्क को समझने की उनकी क्षमता हो, इसकी आशा मैं नहीं करता। किस परिवार के सपूतों ने अफगानों से लेकर मुगलों और अंग्रेजों तक से भारत माता की रक्षा हेतु अपनी जान की कुर्बानी दी थी, और किसने चीन से भारत की रक्षा करना तो दूर, उन्हें भारतीय जमीन ही भेंट के रूप में दे दी थी। किस परिवार की दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई थी, और आज भी किस परिवार की वर्तमान पीढ़ी स्वयं विदेशी मंचों पर जाकर देश को बदनाम कर रही है। यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया इमरजेंसी की बात करते हैं, तो हाथ कंगन को आरसी क्या दोस्तों। अभी कुछ ही दिनों पहले का उनका यह ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदिरा जी को याद कर रहे हैं। और आप इस फोटो में देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे हुए हैं, और पीछे आप देख सकते हैं माधवराव सिंधिया है, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता। आप जानते हैं दोस्तों, इस सिंधिया परिवार का बहुत मस्त है। इनके परिवार का एक खेमा शुरू से भाजपा में रहा है और एक दूसरा खेमा कांग्रेस में रहा है, यानी कि दोनों तरफ से मलाई मारी जाए, और अगर कोई एक सत्ता से चला जाए तो कम से कम एक तो सत्ता में रहेगा। अब वसुंधरा राजे सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों एक ही परिवार के सदस्य हुआ करते थे। एक जमाने में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो थे वो कहां थे, वो कांग्रेस में थे, और उसी वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी में थी। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो अब भाजपा की गोद में आकर बैठ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था। वो ये सोच रहे थे कि भाई मैं गुना का लोकसभा चुनाव जीत जाऊंगा, वो हुआ नहीं। उसके बाद उनकी उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, वो भी नहीं हुआ। हालांकि इस पूरे प्रकरण में मेरा हमेशा से मानना रहा है कि राहुल गांधी को एक सक्रिय भूमिका निभानी थी, ताकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी नहीं छोड़ते, क्योंकि नुकसान किसको हुआ? आखिरकार नुकसान तो कांग्रेस को हुआ ना, सरकार उनकी चली गई। हालांकि अगर आप नजदीकी नुकसान को भूल जाएं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे दूर का फायदा हो सकता है, क्योंकि अब कांग्रेस को यह पता चल गया है कि कौन सत्ता के लोभ में आसानी से पार्टी छोड़ सकते हैं। लिहाजा अब ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। कल को अगर किसी चमत्कार से भाजपा सत्ता से बाहर हो जाती है और मध्य प्रदेश का चुनाव कांग्रेस जीत जाती है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया पर वो कहावत बखूबी लागू होगी, ना घर के, जी हां। तो मैं बात कर रहा हूं प्रियंका गांधी वाड्रा की, और प्रियंका गांधी वाड्रा इन तीन लोगों पर बखूबी निशाना साध रही हैं, और तीसरे व्यक्ति जो उनके निशाने पर आए वो थे शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान की तुलना उन्होंने अमिताभ बच्चन से की, उल्टा अमिताभ बच्चन से भी बड़ा बता दिया। कैसे? मुलायजा फरमाइए। विश्व प्रसिद्ध महान अभिनेता श्री शिवराज चौहान उर्फ मामा जी। एक्टिंग में तो अमिताभ बच्चन के कान काट लें, लेकिन जब काम की बात होती है तो फट से असरानी का रोल पकड़ लेते हैं। दोस्तों, मेरा यह मानना है कि जहां तक लोगों से संवाद कायम करने की बात है, इस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा का कद कांग्रेस में लगातार ऊंचा होता जा रहा है। राहुल गांधी मुद्दे उठाते हैं, मगर बतौर स्पीकर आपने प्रियंका गांधी वाड्रा को सुना, उनका जो कनेक्ट है, उनका जो संवाद है जनता के साथ, वो सीधे तौर पर होता है। वो मंच पर खड़े होकर लोगों से बात करती हैं, कभी कभी लोगों को मंच पर आने का निमंत्रण देती हैं, कभी कभी वो खुद मंच से उतरकर लोगों के पास चली जाती हैं, जो अपने आप में काफी हद तक खतरनाक है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि उनके सुरक्षाकर्मी इस बात का ध्यान रख रहे होंगे। मगर प्रियंका गांधी वाड्रा का ये जो संवाद है जनता के साथ,
ये आने वाले दिनों में कांग्रेस की बड़ी ताकत बनने वाला है और रहा भी है, क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश के चुनाव देख चुके हैं, हम कर्नाटक के अंदर प्रियंका गांधी वाड्रा का जलवा देख चुके हैं। इसीलिए यह उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में भी प्रियंका गांधी वाड्रा की जो राजनीतिक अपील होगी वो कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकती है, बशर्ते कांग्रेस एक टीम की तरह काम करे। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।